प्रश्नावली 2.2 2.2 में पहला सवाल जो दिया हुआ है, इसका पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न पिछले वीडियो में मैंने हल कर दिया था। अभी तीसरा प्रश्न, तीसरे प्रश्न में सबसे पहले देखेंगे कि वह बहुपद है या नहीं है। तो तीसरा प्रश्न दिया हुआ है 6x घाते 2 -3 -7x। 6x घाते 2 -3 -7x। तो इसको सबसे पहले वर्ग द्विघाती बहुपद के रूप में लिखूंगी। x घाते 2 -7x -3। अब इसके बाद इसका सबसे पहले हमें px मानेंगे। माना px बराबर 6x घाते 2 -7x -3। अब यहाँ पे इस संख्या का और इस संख्या का गुणा करेंगे। 6 गुणे 3 6 3 18। अब उसके बाद इसको दो खंडों में बांटेंगे और माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो 9 दूनी 18, 9 को 2 से घटाओगे तो मिल जाएगा 7। तो यहाँ पे अब इसको लिखेंगे कैसे, 6x घाते 2 ऐसे रहेगा। 7 को लाने के लिए क्या किया, 9 - 2 x -3। फिर उसके बाद 6x घाते 2 ऐसे रखेंगे। अब माइनस का गुणा प्लस के साथ करेंगे तो -9, और यहाँ पे x से इसको ऐसे लिख देंगे। फिर उसके बाद माइनस का गुणा माइनस से करोगे तो प्लस हो जाएगा, और ये इसका गुणा करोगे तो 2, और यहाँ पे x से ऐसे आ जाएगा -3। अब उसके बाद यहाँ पे 2 की जोड़ी बन गई, यहाँ पे 2 की जोड़ी। तो इन दोनों में समान क्या है, 3 का भाग 6 से जाएगा, 3 का भाग 9 से जाएगा, मतलब 3 सामान्य है। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो x दोनों में बाहर निकाल लिया। 3 का भाग दिया तो 3 दूनी 6, x एक बाहर गया तो 1 अंदर बचा, माइनस बच गया। फिर उसके बाद 3 का भाग 9 से दोगे तो 3 त्रिका 9, और यहाँ पे x बाहर चलेगा तो कुछ नहीं बचा। इसमें सामान्य कुछ नहीं है, मतलब प्लस चिन्ह दिया हुआ तो प्लस लिख देंगे, सामान्य नहीं रहेगा तो हमेशा 1 लेंगे। यहाँ बचेगा 2x -3 बराबर। अब देखो यहाँ पे 2x -3, और यहाँ पे हो जाएगा 3x + 1। अगर आप पेपर में इतना नहीं लिखना चाहते हो तो भी चलेगा, आप डायरेक्ट इतना लिख, यहाँ से लेकर के इसको भी कट करोगे तो भी चलेगा। आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हो तो भी आसानी से चलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, px बराबर 0 ले लिया। अभी यहाँ पे px जो हमारा ये उत्तर आया था, इसकी जगह पे 0 रखना है। 0 बराबर 2x -3 3x + 1। यहाँ हो जाएगा 2x -3 बराबर 0, या 3x + 1 बराबर 0। यहाँ हो जाएगा 2x, माइनस उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, या 3x माइनस उस तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो x बराबर 3/2, या x बराबर, अब यहाँ पे माइनस इस तरफ, ये गुणा में 3 तो इधर आएगा तो बटे भाग में हो जाएगा। अब उसके बाद शून्य का योगफल और शून्य का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का योगफल सबसे पहले इसका शून्य क्या मिला, ये देखो, एक मिला 3/2 और दूसरा मिला 1/3। इसलिए 6x घाते 2 -7x -3 का शून्य 3/2 या -1/3 है। अब इसके बाद इन दोनों का योगफल करेंगे। तो शून्यकों का योगफल
योगफल बराबर माइनस बी बटे ए होता है। शून्य के एक मिला हमें 3/2 और दूसरा मिला -1/3, तो यहाँ हो जाएगा 3/2 -1/3। अब यहाँ से देखो बी और ए का मान क्या दिया हुआ है, यहाँ पे बी का मान दिया हुआ -7, ए का मान दिया हुआ है 6, -7/6। अभी देखो यहाँ पे इन दोनों को हल करोगे तो क्या मिलेगा, तिर्यक गुणा करो तो 3 का गुणा 3 से हो जाएगा -1 गुणे 2, और हर का हो जाएगा 2 गुणे 3। अब यहाँ पे हल करोगे तो ये माइनस है और ये 7 है, और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस मिल करके प्लस बन जाएगा बटे 6। यहाँ पे देखो 3 का गुणा 3 से करोगे तो 9 -2 बटे 6 बराबर 7/6। यहाँ पे 9 में से 2 गया, 7 मिला बटे 6 बराबर 7/6। ये देखो LHS हमें मिल गया बराबर RHS। ये हो गया 1 नंबर। अब इसके बाद शून्यकों का गुणनफल, बराबर C/A। तो शून्य क्या दिए हुए थे, 3/2 गुणे -1/3, और C/A का मान यहाँ से मिल जाएगा। C दिया हुआ है -3, A का मान दिया हुआ है 6, यहाँ हो जाएगा -3/6। अब 1 का गुणा 3 से करोगे तो -3 मिलेगा, 2 का गुणा 6 से करोगे तो 2×3 6 हो जाएगा, और यहाँ पे भी -3/6। ये हो गया LHS बराबर RHS। ये हो जाएगा 2। अभी देखो हम, अब इसके बाद क्या करेंगे, 1 और 2 को 1 और 2 1 और 2 से शून्य को और गुणन को के संबंधों की सत्यता पूरी होती है। प्रश्न तीसरा हो गया, अभी प्रश्न चौथा। चौथे प्रश्न में 4u² प्लस 8u दिया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले मानेंगे, माना कि u बराबर 8u² प्लस 8u। यहाँ पे देखो 8 8 दोनों में समान है, यू यू भी दोनों में समान है, तो सामान्य को बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पे जब 8 को बाहर ले लिया तो कुछ नहीं बचा, यहाँ से एक यू बाहर हो गया तो एक यू बच गया, 2 था, 2 में से एक अंदर हो जाएगा। अब यहाँ पे सब बाहर हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब एक बच गया। हाँ यहाँ पे 4 है, तो 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 बचेगा। अब उसके बाद सत्यता की जांच करेंगे, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पी यू बराबर 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 बराबर 4u u प्लस 2। यहाँ से 4u बराबर 0 या u प्लस 2 बराबर 0, यहाँ से u बराबर हो जाएगा 0 या u बराबर -2।
अब इसके बाद सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच शून्यकों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक या फिर माइनस बी बटे ए भी लिख सकते हो आप। यहाँ पे हो जाएगा एक्स घाते 2 का गुणांक। अब उसके बाद शून्य क्या दिया हुआ था, 0 और -2, तो 0 प्लस -2, यहाँ पे हमें x का गुणांक, यहाँ पे u दिया हुआ है, यहाँ पे x ना लिख करके u लिखो, u घाते 2। यहाँ पे u का मान दिया हुआ है 8 माइनस प्लस 8 बटे u घाते 2 का मान 4। इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 0 और -2 और इसका 4 दूनी 8, आंसर हो जाएगा -2। LHS बराबर RHS, ये हो जाएगा 1 नंबर। अब उसके बाद दूसरा, शून्यकों का गुणनफल। बराबर C बटे A। C का मान अभी यहाँ पे शून्य क्या दिया हुआ, 0 और -2, 0 गुणे -2, और यहाँ पे देखो C का मान कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब प्लस 0 लगा सकते हो आप। C का मान हो जाएगा 0 और A का मान यहाँ से मिल जाएगा 4। अब दोनों का गुणा करोगे तो 0 0 बटे 4 मतलब 0। LHS बराबर RHS, ये हो जाएगा 2। 1 और 2 से शून्य को और गुणांकों के संबंधों की सत्यता, संबंधों की सत्यता पूरी होती है। ये प्रश्न चौथा खत्म। अभी प्रश्न पांचवा। पांचवें प्रश्न में दिया हुआ है t घाते 2 माइनस 15, t घाते 2 माइनस 15, माना t ब्रैकेट में t घाते 2 माइनस 15। तो यहाँ पे देखो t घाते 2 माइनस, इसको मैं करनी में 15 लिख करके पूरे का घात 2 लिख सकता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a घाते 2 माइनस b घाते 2 का सूत्र क्या होता है, a माइनस b, a प्लस b। तो अभी यहाँ पे a की जगह पे t दिया हुआ है घात 2 माइनस करनी में 15 का घात 2, तो यहाँ हो जाएगा a की जगह पे t माइनस करनी 15 और यहाँ पे हो जाएगा t प्लस करनी 15। यहाँ पे इसको हल करोगे तो क्या मिलेगा, t माइनस करनी 15 और यहाँ पे मिलेगा t प्लस करनी 15। t ब्रैकेट में t अगर मैं 0 ले लेता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 बराबर
टी माइनस करनी 15 टी प्लस करनी 15। यहाँ पर हो जाएगा टी माइनस करनी 15 बराबर 0 या टी प्लस करनी 15 बराबर 0। यहाँ हो जाएगा टी बराबर करनी 15 या टी बराबर माइनस करनी 15। अतः टी ब्रैकेट में टी के शून्य करनी में 15 और माइनस करनी में 15 है। अब इसके बाद इनकी सत्यता मतलब देखना है मान बराबर है या नहीं। सत्यता की जांच सत्यता की जांच बराबर शून्यकों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स घाते 2 का गुणांक। यहाँ पे शून्य क्या मिला हमें -15 और +15। यहाँ हो जाएगा करनी में 15 प्लस माइनस करनी में 15 और x का गुणांक मतलब यहाँ पे देखो x का गुणांक न लिख करके यहाँ पे t दिया हुआ है तो t लेना पड़ेगा आपको। t का गुणांक और t घाते 2 का गुणांक। यहाँ पे हो जाएगा कुछ नहीं यहाँ पे दिया हुआ था तो यहाँ पे 0 t ले लेना। यहाँ पे t का मान कुछ नहीं दिया है मतलब 0 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा -0 और यहाँ पे t घाते 2 का मान हो जाएगा कुछ नहीं मतलब 1। यहाँ हो जाएगा 1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा करनी 15 प्लस का गुणा माइनस से करोगे तो -15 और ये दोनों कट जाएगा प्लस माइनस 0 हो जाएगा बराबर इन दो का भाग दोगे तो 0 मिलेगा। 0 0 बराबर 0 LHS बराबर RHS। ये हो जाएगा समीकरण 1। अब इसके बाद शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल बराबर माइनस टी अचर पद बटे टी घाते 2 का गुणांक। तो यहाँ पे हो जाएगा दोनों क्या दिया हुआ है 15 माइनस गुणे माइनस करनी में 15 और यहाँ पे टी का अचर पद टी का मान दिया हुआ है 0 और टी घाते 2 का मान दिया हुआ है 1 तो 0 बटे अचर पद लेना है तो अचर पद यहाँ पे 15 दिया हुआ है। अचर पद यहाँ पे -15 यहाँ हो जाएगा माइनस करनी में 15 और टी घाते 2 का मान 1 दिया हुआ है। अब इन दोनों का गुणा करोगे तो करनी करनी कैंसिल हो जाएगी -15 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस करनी 15। ये करनी कैंसिल हो जाएगी क्योंकि अचर पद में करनी दिया नहीं था तो -15 बराबर -15 यहाँ हो गया LHS बराबर RHS। ये हो जाएगा 2 1 और 2 की
सत्यता जांच प्राप्त होती है। अब इसके बाद प्रश्न पांचवा हो गया। छठा प्रश्न, छठवें प्रश्न में दिया हुआ है 3x⁻² माइनस एक्स माइनस 4। 3x⁻² माइनस एक्स माइनस 4 को सबसे पहले पी एक्स मानेंगे। माना पी एक्स बराबर 3x⁻² माइनस एक्स माइनस 4। यहाँ पे सबसे पहले इसका शून्यक निकालेंगे, तो इसका और इसका गुणा करेंगे तो 3 गुणे 4 क्या हो जाएगा 12। अब इसको दो भागों में बांटेंगे, माइनस करने पर एक आना चाहिए, तो यहाँ पे 4 तिहाई 12 माइनस किया तो 1 मिल गया। यहाँ पे हो जाएगा 3x⁻² माइनस 4 माइनस 3x माइनस 4। यहाँ पे 3x⁻² माइनस का गुणा प्लस से करोगे तो माइनस, और ये x इसके साथ गुणा हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस का गुणा माइनस से करोगे तो प्लस, 3 का गुणा s से करोगे तो x, माइनस 4 ऐसे रहेगा। यहाँ पे 2 की जोड़ी बन गई। इन दोनों में सामान्य क्या है, सिर्फ x है, तो x बाहर हो गया। 3 अंदर चले जाएगा और एक x बाहर निकल गया तो एक अंदर। यहाँ पे 4x सिर्फ 4 रहेगा क्योंकि x हमने बाहर ले लिया। फिर उसके बाद प्लस, अब यहाँ पे सामान्य कुछ नहीं मतलब 1 हो जाएगा, और जो बच गया सारा अंदर। अब इसके बाद 3x माइनस 4 और x प्लस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा पी एक्स बराबर 0। यहाँ हो जाएगा 0 बराबर 3x माइनस 4 और x प्लस 1। अब यहाँ से 3x माइनस 4 बराबर 0 या x प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ से हो जाएगा 3x बराबर 4 या x बराबर माइनस 1। यहाँ से x बराबर 4/3 या x बराबर माइनस 1, तो ये मिल गया शून्य। अब इसके बाद योगफल निकालेंगे। शून्यकों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे x⁻² का गुणांक। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लेना, अतः पी एक्स के शून्यक -1 और 4/3 है। तो हमें शून्यक में मिला -1 4/3, यहाँ पे रखना है -1 प्लस 4/3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का गुणांक यहाँ से लेंगे। अभी x का मान यहाँ पे कुछ नहीं दिया मतलब 1 हो जाएगा इसके सामने, और x⁻² का मान दिया हुआ है 3, यहाँ पे हो जाएगा -1/3। अब 1 का गुणा 3 से करोगे तो 1, 3 गुणे 1 प्लस 4 पूरे का बटा 3। अब ये माइनस और ये माइनस मिलकर के प्लस 1/3। 3 का गुणा 1 से किया तो -3 प्लस 4/3 बराबर 1/3। 3 में से 4 को घटाओगे तो 1/3 बराबर 1/3। LHS बराबर RHS, ये हो जाएगा 1 नंबर। अब इसके बाद शून्यकों का गुणनखंड। गुणनखंड का सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता था -b/a।
और इसका सूत्र हो जाएगा c/a। अब 1 - 1 गुणे 4/3, ये शून्य थे, और c और a का मान यहाँ से मिल जाएगा। c का मान 4 हो जाएगा, a का मान 3 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा -4/3। एक का गुणा माइनस एक का गुणा 4 से करोगे तो -4/3, और ये -4/3 पहले से मिल गया। ये हो गया 2 नंबर, 1 और 2 से सत्यता प्राप्त होती है। पहला प्रश्न यहाँ पे खत्म होता है। अभी पहला प्रश्न में हमें शून्यक का मान निकालना रहता था, बराबर, और उसके बाद हमें अल्फा और बीटा का मान हम निकालते थे, और अल्फा और बीटा का गुणा करते थे, शून्य योगफल करते थे और गुणनफल। लेकिन दूसरे वाले प्रश्न में ध्यान से देखोगे तो एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दिए। मतलब यहाँ पे हमें अल्फा और शून्य का मान नहीं निकालना है, मतलब अल्फा और बीटा का मान पहले से दिया हुआ है। तो ये जो मान रहेगा 1/4 और -1, तो इसका मतलब ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा। हमें सिर्फ अल्फा प्लस बीटा निकालना है, और अल्फा गुणे बीटा, ऐसे दोनों का प्लस और गुणा करके सिर्फ सीधा सीधा आंसर निकालना रहेगा। पहला प्रश्न, पहले प्रश्न में दिया हुआ है 1/4 और -1। यहाँ पे हो जाएगा माना अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये न लिख करके इसे भी लिख दो आप, शून्यकों का योगफल बराबर कितना हो गया 1/4। तो योगफल के लिए हम क्या उपयोग करते थे, अल्फा प्लस बीटा, और उसके बाद शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर -1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा गुणे बीटा बराबर -1, और इसका मान हो जाएगा 1/4। अब इसके बाद द्विघाती बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का मानक क्या होता है, x घाते 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणे बीटा। तो ये देखो x घाते 2 को ऐसे रहने दो, माइनस ये जो अल्फा प्लस बीटा है इसका मान रखो, इसके जगह पे इसका, तो 1/4 x हो जाएगा, प्लस अल्फा गुणे बीटा की जगह पे इसका मान रखो -1। यहाँ पे हो जाएगा x घाते 2 माइनस x/4 -1। तो अभी आप इसको आप हल करना चाहो तो आगे हल कर सकते हो। ये 4 का गुणा इधर करो एक बार, और एक बार इधर, तो ये हो जाएगा 4x/2 -x - 4। या फिर आप इतना भी रखना चाहो तो भी रख सकते हो, यहाँ पे पूरे का बटा 4 हो जाएगा। ये मिल जाएगा 1/4, 4x/2 -x - 4। चूंकि यहाँ पे एक लाइन लिखता हूँ, चूंकि 1/4 x/2 4x/2 -x - 4 और
एक्स घाते 2 माइनस एक्स माइनस 4 के शून्य समान है। प्रश्न दूसरे का पहला प्रश्न हो गया। अभी दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में क्या दिया हुआ था? करनी 2 और 1/3 ये दिया हुआ है। माना अल्फा प्लस बीटा, ये क्या हो गया? शून्यकों का योगफल। इसका मान हो गया 2। या फिर और लिख दो, शून्यकों का गुणनफल। तो मतलब अल्फा गुणे बीटा 1/3 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा चूंकि द्विघात बहुपद बराबर एक्स घाते 2 माइनस, इसका सूत्र है अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा। यहाँ पे एक्स घाते 2 को ऐसे रहने दो। डी अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ था यहाँ पे करनी 2, और ये एक्स को ऐसे लिख दो, प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से मिल जाएगा 1/3। अब यहाँ पे इसको हल करोगे तो क्या मिलेगा? पूरे के साथ गुणा कर दोगे तो हो जाएगा 3 एक्स घाते 2 माइनस 3 करनी 2 एक्स प्लस 1 पूरे का बटा 3। चूंकि एक्स घाते 2 माइनस 3 करनी 2 एक्स प्लस 1 और मतलब ये वाला जो मान मिला हमें पहले ऊपर का, फिर उसके बाद नीचे वाला मान 1/3। 3 एक्स घाते 2 माइनस 3 करनी 2 एक्स प्लस 1 के शून्य समान है। इसलिए अभिष्ट बहुपद बराबर 3 एक्स घाते 2 माइनस 3 करनी में 2 एक्स प्लस 1। प्रश्न दूसरे का दूसरा हो गया। अभी तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में दिया हुआ है 0 और करनी 5। 0 और करनी 5। यहाँ हो जाएगा माना योगफल क्या मिल जाएगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और अल्फा गुणे बीटा बराबर करनी 5। यहाँ हो जाएगा अभिष्ट बहुपद, इसलिए द्विघाती बहुपद बराबर एक्स घाते 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा। यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स घाते 2 अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ है 0 माइनस 0 गुणे एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा का मान दिया हुआ है करनी 5, तो यहाँ हो जाएगा करनी 5। अब उसके बाद एक्स घाते 2 इसका गुणा इसके साथ करोगे तो क्या मिलेगा? इन दोनों का 0, तो माइनस 0 एक्स और इसका मिल जाएगा करनी 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स घाते 2 माइन प्लस करनी 5। तीसरा प्रश्न हो गया। अभी चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में दिया हुआ है 1,1
एक कॉमा एक। इसमें देखो अल्फा और बीटा क्या दिया हुआ है सबसे पहले, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा योगफल दिया हुआ है एक, और गुणनफल मतलब अल्फा गुणे बीटा बराबर 1/4। इसलिए द्विघात बहुपद बराबर x घाते 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणे बीटा। यहाँ पे हो जाएगा x घाते 2 ऐसे रहेगा, और अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से मिल जाएगा 1 गुणे x। फिर उसके बाद यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा 1/4। अभी इसको हल करोगे तो x घाते 2 माइनस एक्स प्लस 1/4। फिर उसके बाद अभी यहाँ पे इसका गुणा एक बार इधर होगा एक बार इधर, तो क्या मिलेगा 4x घाते 2 माइनस 4x प्लस 1, तो यहाँ हो जाएगा पूरे का बटा 4। फिर यहाँ से 1/4, 4x घाते 2 माइनस 4x प्लस 1। चूंकि अब यहाँ पे चूंकि 1/4, 4x घाते 2 प्लस x प्लस 1 और 4x घाते 2 प्लस x प्लस 1 के शून्य समान है। इसलिए अभीष्ट बहुपद 4x घाते 2 प्लस x प्लस 1 है। प्रश्न चौथा खत्म। अभी प्रश्न पांचवा। पांचवें प्रश्न में दिया हुआ है 1/4 माइनस 1/4 और 1/4। यहाँ पे हो जाएगा माना अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस 1/4 और अल्फा गुणे बीटा बराबर 1/4। फिर उसके बाद अभिष्ट बहुपद निकालेंगे या फिर द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद x घाते 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणे बीटा। यहाँ हो जाएगा x घाते 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस 1/4 x प्लस 1/4, इसका मान यहाँ से मिलेगा। यहाँ हो जाएगा x घाते 2 माइनस माइनस पर मिल करके प्लस x/4 प्लस 1/4 हो जाएगा। अब उसके बाद इन दोनों का गुणा करो आपस में। यहाँ पे क्या मिलेगा 4x घाते 2 प्लस x प्लस 1। यहाँ हो जाएगा बटे 4। फिर उसके बाद चूंकि 1/4, 4x घाते 2 प्लस x प्लस 1 और 4x घाते 2 प्लस x प्लस 1 के शून्य एक समान है। दोनों के शून्य कैसे समान है।
तो यहाँ हो जाएगा इसलिए द्विघात अभिष्ट द्विघात बराबर 4x घाते 2 प्लस x प्लस 1। प्रश्न पांचवा हल हो गया। अभी प्रश्न छठा, तो छठवें प्रश्न में दिया हुआ है 4 और 1, 4,1, 4 और 1 दिया हुआ है। माना अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फा गुणे बीटा बराबर 1। चूंकि तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले द्विघाती बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर x घाते 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणे बीटा। यहाँ हो जाएगा x घाते 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा का गुणा किया तो यहाँ पे 4 मिलेगा और इसका मान 1। यहाँ पे हो जाएगा शून्य, दोनों का देखो शून्य समान ही है इसमें भी, और अभिष्ट बहुपद हो जाएगा यही रहेगा। प्रश्न छठवां भी खत्म। प्रश्न 2.2 यहाँ पे खत्म हो गया।